आज हम हरियाणा के जिला हिसार के गुजरी महल में जा रहे हैं, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए करवाया था। सूत्रों के अनुसार मान्य तो इस महल में एक ऐसी गुफा थी जो हिसार से लेकर 80 तक जाती थी, जिसका सफर लगभग 30 किलोमीटर था। यहाँ पर एक बारात घूमने जो कि उस गुफा में चल गई और माना जाता कि वो बारात कभी वापस लौटी ही नहीं, जिसमें लगभग 250 लोग थे। यह वह स्थान था जहां बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। उस समय यहाँ पर राजा का बैठने का स्थान होता था और यहाँ पर जब बैठा करते थे। और इस महल में देखो, आज से 700 साल पुराना महल है, फिर भी देखो किस प्रकार नक्काशी की गई है, पत्थरों को तराशा गया। देखो गुजरी महल के तहखाने में आया, आज हम देखेंगे तहखाने कि किस प्रकार है। इसकी मेन दीवार थोड़ी छोटी, यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में यहाँ से ऊपर जाने का द्वार आ जाता है। ये कम से कम 5 या 6 द्वार है, तो कहीं भी ये बना रखे होंगे, या तो प्रकाश के लिए या सेना सुरक्षा के लिए लोग सैनिक तैनात होते थे, इसलिए बना रखे हैं। या काफी अंधेरा है। ओए आगे हो जूते खराब हो जाए, जूते देखने तेरी भाई वो तेरी लेफ्ट क्या करेगी यार, या तो आगे से जाकर बंद होगी। तहखाने या जेल जहां कैदियों को रखा जाता था, उस समय इस प्रकार की जेल हुआ करती थी। और अगर हम देखें तो ज्यादातर जेल इसमें ऐसे बने, मतलब 2 जेलों को बीच में एक व्यवस्था हो रहा है कि दोबारा ऐसे बने, मतलब कि एक से दूसरी में जा सकता, तो 2 बंद हो गई थे, एक से दूसरी ऐसे जाया जा सकता है। आज हम हरियाणा के जिला हिसार के गुजरी महल में है। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था। गुजरी यहाँ की रहने वाली सतानी कन्या थी। उस समय यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था। एक बार राजा शिकार खेलने यहाँ पर आया और वह उसे प्यास लगी, तो वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और उस समय यहाँ पर कबीले रहा करते थे और गुजरी भी उसी कबीले से बिलोंग करती थी। राजा उन कबीलों के पास जा पहुंचा, जहाँ पर उसकी मुलाकात गुजरी से हुई और गुजरी को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया। उसने कुछ दिनों बाद गुजरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो गुजरी मान गई। बाद में शादी के बाद उसने फिरोज शाह ने गुजरी को दिल्ली ले जाने का फैसला किया, तो गुजरी ने साफ साफ मना कर दिया कि वह अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फिरोज शाह तुगलक 23 मार्च 1351 को दिल्ली का शासक बना और शासक बनने के बाद उसने यह निर्णय लिया कि गुजरी के लिए यहाँ पर एक महल बनवाया जाए। और इस महल का निर्माण 1352 में चालू किया गया और महज 2 साल में यह महल बनकर तैयार हो गया। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ और फिरोज शाह की मां हिंदू थी और राजस्थान के जैसलमेर की रहने वाली थी। फिरोज शाह का पिता तुर्क मुसलमान था। फिरोज शाह सुन्नी धर्म का कट्टर अनुयायी शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने 37 साल शासन किया और फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मृत्यु हो गई।
इस महल में जाने के उस समय 4 द्वार हुआ करते थे। दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाखी गेट। जब ये किला बना उस समय इस शहर को इसुआर के नाम से जाना जाता था और अब इसे हिसार के नाम से जाना जाता है। हिसार शब्द फारसी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है दुर्ग या किला। उस समय इस प्रकार के बातें हुआ करते थे। आगे आगे भी ये भी गुजरी महल का ही भाग है। इसमें ज्यादा टूट फूट पानी से सील कर रखा है। भारी मात्रा में तहखाने और भूमिगत सुरंगें बनाई गई हैं ताकि कोई भी बाहर से आक्रमण हो तब बचा जा सके। अब ज्यादातर सुरंगों को बंद कर दिया गया है। 2 या 3 सुरंगें ऐसी हैं जो खुली हैं, वो भी मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरते ही 2 या 3 फीट की दूरी के ऊपर बंद हो जाती हैं। और हमें ऐसी कोई भी सुरंग नहीं मिली जो हिसार से लेकर आशी तक जाती थी। और अब हमें पता चला कि इस महल का एक और पार्ट है जो हिसार है। इस महल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। उस महल में बताया जा रहा है कि वो गुफा थी जो हिसार से आशी तक जाती थी। उस महल में भी हम जाएंगे और देखेंगे कि सच में कोई गुफा ऐसी थी कि जो हिसार से आशी तक जाती थी। इस महल में घूमने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इस महल में अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको केवल अपना आधार कार्ड या कोई ID देना पड़ेगा और तब आप इस महल में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 या 5 बंदे हैं तो आप पीछे एक बंदे का आधार कार्ड होगा तो भी चल सकता है। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस और हिस्टोरिकल चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे